अभी अभी एक अहम मीटिंग ली है जिसमें हमारे राज्यों के सारे हेल्थ मिनिस्टर जुड़े हुए थे और यूटीज भी जुड़ी हुई थी और उसमें जो कोविड-19 की अभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई। सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंटेशन हुई और उसकी समीक्षा हुई। उसमें हर पहलू पे बातें शेयर की गई। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 100-110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक जरूर सामने आई है और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे यूएस में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि अब आ गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। हम अगर टोटल पिक्चर देखें तो सारे ही केसेस में से 91% मतलब 91-92% लोग घरों में ही हैं, अपनी नॉर्मल प्रक्रिया कर रहे हैं, खांसी जुकाम को वहन कर रहे हैं और वजह से भी आता रहता है, सर्दियों का सीजन है। और जो भी डेथ्स हुई हैं पिछले 2 हफ्तों में टोटल 16 डेथ हुई हैं टोटल, वो लगभग उन्हीं व्यक्तियों में हुई हैं एज पर आवर रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन जिनमें की सीरियस कोमॉर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। ऐसे ही लोगों में जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू हो या कोविड हो, ज्यादा असर करता है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब होते होते हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है और कुछ प्रदेशों में जैसे टेस्टिंग हुई है वहां पे, उस वजह से और वहां से शुरुआत हुई है कह लीजिए, तो देश को सजग रहना पड़ेगा। पहले भी उन्हीं राज्यों से होता है क्योंकि वहां आना जाना ज्यादा होता है और उनका टेस्टिंग के सिस्टम अच्छे हैं और फिर अगली जगह पे फैलता है। हो सकता है कि यही स्वरूप इसका रहेगा, माइल्ड, कोई लाइवलीहुड, हमारी नॉर्मल प्रक्रिया पे असर नहीं पड़ना चाहिए, यही उम्मीद है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अभी जो नया सर्ज है कह लीजिए, बड़ा है, तो हमें हमारी जो तैयारी अभी तक चली हुई थी और हम उससे हटे नहीं थे, उसको भी अब और ताकत में लाना होगा। सरकार की तरफ से सर्वेलेंस को टाइट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सीक्वेंसिंग का काम और सजगता से सटीक तरीके से किया जा रहा है। हमारे लैब्स में वायरस को आइसोलेट करके और उसकी टेस्टिंग जो भी होनी चाहिए वो काम सरकार की तरफ से हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने आज राज्यों के मंत्री समूह को रिक्वेस्ट करी है कि सबसे पहले नंबर 1 आप सतर्क रहिए और टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग का डेटा प्रोवाइड करिए। जो सीरियस निमोनिया जैसी इलनेस होती है हमारी फैसिलिटीज में, जिले के अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे सर्वेलेंस का नॉर्मल हिस्सा है, उसको पूरी तरह से निभाइए, ये उनकी पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट और एग्रीमेंट ये हुआ है कि हम अपनी जो हमारी जो तैयारी है, मॉक ड्रिल की बात है, PSA प्लांट्स की बात है, ICU सिस्टम की बात है, हमारे प्रोटोकॉल और जनरल अवेयरनेस और तैयारी सिस्टम में हो, वो को भी उसका संज्ञान लेने की उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। क्लियरली कोई पैनिक की बिल्कुल वजह नहीं है, कोई भयभीत होने की वजह नहीं है।
हम सब में वैक्सीन लग चुका है, हम अंदर से सशक्त हैं और इस वेरिएंट के आने के ऊपर ऐसी कोई अनहोनी हो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। इंग्लिश सर इंग्लिश कोई पॉइंट रह गया क्या? नहीं ऑल कवर। JN.1 वेरिएंट बाहर के देशों में ही शुरू हुआ। इसका सबसे पहला केस लक्समबर्ग में पाया गया और अगस्त से चला हुआ है और धीरे धीरे बढ़ा है। 36 से 40 देशों में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। तो ऐसी ट्रैकिंग और बाहर क्या हो रहा है इसके ऊपर भी पूरी नजर है। कल WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया, अलग तरीके से इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और उसका तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर नजर रखी जाए और नजर रखने के लिए हम अपने देश में भी जो हमें काम करना है वो करेंगे। लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है कि वी आर वेल प्रोटेक्टेड ड्यू टू आवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम।